चलो कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एक्सरसाइज 9.1 देखो, तो पहला सवाल हम कराते हैं, ठीक है? पेपर आया था वही फिर से कराएंगे। यहाँ दिया गया है एक इस तरीके का शेप है जो कि ट्रेपीजियम है और उसको कहीं स्टैंड पे लगा दिया गया है। तो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइज 1 मीटर और 1.2 मीटर है और साथ में इनके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 0.8 मीटर है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू शॉर्ट बहुत अच्छा sum of parallel sides into distance between them. Short half into d1 into d2 किसका एरिया होता है? Between them. Now short इसमें वैल्यू फीड करो, बोलो क्या क्या लिखें? हाँ बोलो देव। 1.2 plus 1 into, अब 1.2 उसमें 1 ऐड कर दो तो हाफ इंटू 2.2 और इंटू 0.8। ना ज्योति, अगर मैं 2 से 0.8 को कट करूं तो क्या आएगा? हाँ 0.4। नाउ रिया रुक जा, 2.2 में 0.4 से मल्टीप्लाई। सर 0.88। वेरी गुड, 0.88 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। क्योंकि एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, तो यहाँ कितने डिजिट रहने लगेगा? 2 डिजिट। आगे देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगर आप सिंपली भी लिखना चाहो तो हाफ a प्लस बी इंटू एच, ऐसे भी लिख सकते हो, ये चल जाता है। ठीक है, तो ये दिया है कितना बोलो? 34 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या एक पैरेलल साइड दी है? तो दूसरे वाले को 60 बी लिख देना और एच क्या लिखूं? 4 सेंटीमीटर कर दिया। अब इस 2 से इसे कट कर दिया तो क्या 2 आ गया? अब उस 2 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो यहाँ से 17 आ गया और 10 प्लस बी, अगर 10 को भी उधर ले जाएं तो 7 इज इक्वल टू बी। अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दें अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वन। नाउ third question says length of the fence of trapezium ABCD। यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया है, that is A, B, C and D। तो लेंथ ऑफ द फेंस है 120 मीटर, जो कि पेरीमीटर भी कहलाता है। तो पेरीमीटर कितना दिया है? 120 पेरीमीटर
मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। अब जरा देखें, जबकि इसमें BC 48 मीटर है और CD 17 मीटर है और AB 40 है, 40 मीटर है। तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू AD एंड BC। ये जो AB है ये किसके किसके परपेंडिकुलर है? क्या वो AD के परपेंडिकुलर है? तो ये चीज इसके परपेंडिकुलर है और ये BC के भी है, तो ये फिर यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। तो मैं इसको निखिल कैसे पता लगाऊं? तो पेरीमीटर को क्या लिख दूं? AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA। क्या यही 120 मीटर हुआ? अब सबकी वैल्यू डालो, ये भी तो नहीं पता है। सर 40 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 48, BC कितना है? 48। ओके ओके, तो और ये 40 दैट इज 120। सो ये आ गया, ठीक है। 105 इज इक्वल टू 120। तो 120 माइनस 105 AB equals to 15 सेंटीमीटर। 15 मीटर। अब ये भी आ चुका है। तो आद्या, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए। सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। आप इसमें वैल्यू फीड करिए। सर हाफ इनटू 48 प्लस 40 इनटू 48 प्लस 40 इनटू 15। बहुत अच्छा, क्योंकि ये 15 है और यही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो वो परपेंडिकुलर होनी भी चाहिए, तो इसे 15 लिख दें। सो हाफ एंड दैट इज 88 इनटू 15। अब 2 से इसे कट करें 660 मीटर स्क्वायर। तो कितना आया? 660 मीटर स्क्वायर। 660 ना, दैट इज 660 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज 4th क्वेश्चन देखिए। द डायगोनल ऑफ quadrilateral shaped field is 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन, देखो ये दिया भी गया है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है 4th क्वेश्चन में कि जिसमें ये है क्वाड्रिलेटरल, बीच में तो डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो यही है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम नहीं है, बट इसका डायगोनल दिया है, दैट इज 24 मीटर। और जब इससे परपेंडिकुलर डाला तो दैट इज 13 मीटर, और यहाँ से इस वर्टेक्स से डाला 10 मीटर, 8 मीटर। ओके, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ठीक है, इट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल 1 और प्लस एरिया ट्रायंगल 1 हाफ इंटू, अर्पित बताओ क्या लिखें? मान लीजिए आप इसे 1 ट्रायंगल मानते हैं और इसे 2, तो यहाँ क्या लिखें? हाफ इंटू, बोलो ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इन बेस इंटू हाइट, ब्रेथ नहीं बोला जाता। हाँ, तो वैल्यू बताइए। सर बेस है 24 मीटर, हाँ, हाइट है 13। हाइट है 13। नाउ ज्योति ट्रायंगल 2 का बताइए। दिव्यांशी, बेस तो कॉमन है ना, उल्टा ट्रायंगल है, यही तो ट्रायंगल, ये बेस नहीं है। तो बेस है 24 मीटर और हाइट है 8। सही है, तो हाफ इंटू 24 और हाइट कितनी है? 8। अब इससे 2 से इसको कट कर दिया तो 12 आया, और इसको भी किया तो 12 आ गया। तो 12, अभी 12 इंटू 13 हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 156। और यहाँ भी करो 12 इंटू 8 96। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 262 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 5th क्वेश्चन देखिए, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिए हैं, तो शॉर्ट इस क्वेश्चन को बेहतर जानते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, बोलिए। सर हाफ इंटू D1 इंटू D2 डायगोनल 1 एंड
दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। और इसमें वैल्यू फीड करो। सर 7 सर हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 सेंटीमीटर। ओके 7.5 इंटू 12, तो 2 से इसको कट कर दिया, 6 आया। शौर्य अगर मैं 7.5 का 6 में मल्टीप्लाई करूं, देखो करके, सर 45 सेंटीमीटर। तो 6 5 जा 30, 30, तो 3 यहाँ लिखो, और 6 7 जा 35 42, 42 में 3 जोड़ो, 45, और एक डेसिमल के पहले 45, एक जीरो पहले डेसिमल लगा दो, तो इतने मीटर स्क्वायर, तो 45 45 मीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर में दिया है, तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो। हम्म 252, एक 96 है तो 6, 252 लिखो, सही है। एक्सपेरिमेंट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 60 मैम आएंगी तो आपकी रिसीट बनेगी। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose sides are 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4.8 है। देखो ये रोम्बस है, इसकी साइड दी है, साइड क्या 5 सेंटीमीटर है, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है कि परपेंडिकुलर डाल दो, ये होता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड कितना है, that is side is 5, altitude 4.8 meter centimeter, और if one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इतने सेंटीमीटर। क्या तुमको ये बात मालूम है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है? क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आयुषी मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि एरिया ऑफ, लिख लो, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललो। अच्छा, इसका एक डायगोनल दिया है, उसकी कितनी लेंथ है? 8 सेंटीमीटर, और दूसरे डायगोनल की पूछी गई है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, अगर आपको इसका एरिया पता करना है तो शौर्य के पास जाना होगा, क्योंकि वही इसको बेहतर जानते हैं। तो 8 इंटू D2, लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस क्या B इंटू H भी हो सकता है? क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो फिर मुझे दिव्या इसमें क्या रख देना चाहिए बेस और हाइट की जगह? 5 इंटू 4.8 इज इक्वल टू, से कट गया 4 आया, 4 इंटू D2। अब मैंने 5 इंटू 4.8 बाई 4 पलट। मुझे ये बताओ कि 4 से अगर 4.8 कट किया जाए तो कितना आएगा? 1.2 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं, 6, so that is 6.0 आएगा, जो कि 6 ही है। So that is 6 सेंटीमीटर is its other diagonal. So its other diagonal is 6 सेंटीमीटर। Now आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ करना है, और सिक्स्थ करना है। देखो तुम बीच बीच में कहाँ चली जाती हो? नानी क्या समझ में आया कुछ?
ओके, तो इसको मैं हटा दूँ अभी, ठीक है। सो फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ दिस मच टाइल्स व्हिच आर rhombus shaped and each has diagonal। इसको फ्लोर कहते हैं और इसको सीलिंग कहते हैं। ये चीज़ क्या है? फ्लोर। तो फ्लोर में टाइल्स लगे हैं, लेकिन जो टाइल्स हैं वो किस शेप के हैं? rhombus शेप के हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि फ्लोर का एरिया क्या है। तो मान लीजिए कोई ये फ्लोर है और उसके सभी शेप जो कि ये rhombus टाइल्स, ऐसे टाइल्स हैं उसमें, और ऐसे बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं, 3000 लगे हुए हैं, ठीक है, rhombus। और जिसके डायगोनल्स कितने हैं? 40 सेंटीमीटर, 45 एंड 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और D2 क्या है? 30 30 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। पहले तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालें, तो उसको कैसे निकालें बताइए? देखो देखो, टोटल फ्लोर जितना पूरा फ्लोर है, तो टोटल, ये तो वन टाइल है ना, एक टाइल से तो फ्लोर नहीं बन जाता। सो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। कैसा होगा? तो उस जबकि 3000 टाइल लगे, कितना बड़ा वो होगा, मतलब प्रेमिसेस कितना बड़ा होगा? 3000 टाइल। यहाँ तो 50 टाइल लगाते तो बन जाता नहीं। तो अब 3000, लेकिन एरिया ऑफ वन टाइल तो एरिया ऑफ rhombus है, तो इसको क्या लिख दिया जाए? हाफ इंटू D1 इंटू D1 और D2 की क्या वैल्यू हो गई? 45 और 50। यस, सो दैट इज 3000 इंटू हाफ इंटू 45 इंटू 30। सो हाफ से कट कर दीजिए, तो 2 से ये 15 आ गया। अच्छा, 15 3 जा क्या होता है? 45। अब 0 इंटू 45, 45 का स्क्वायर किसी को पता है? 45 का स्क्वायर जमा करो किसको? मुझे भी यही लग रहा है। 2025 है, तो 2025 तो उसका अगर 30 ये भी लगा दें, यही होगा, सही है। तो अब ये 30 इसके भी तो लगेंगे। यस सर। अब ये तो टोटल एरिया हो गया, लेकिन ये मुझे बताओ कि कॉस्ट क्या होता है? सर एरिया इंटू रेट, कि किस रेट में पॉलिशिंग की जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगा? कि जो टोटल एरिया है और किस रेट में, एरिया कितना है? सर 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पढ़ो, तो क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पर ये उखड़ गया, आंसर रुपीज में आ जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या वो मीटर स्क्वायर में दिया था क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर नहीं, ये चीज मीटर स्क्वायर में। तो अब मुझे ये बताओ कि वो तो मीटर स्क्वायर में है और ये दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे किसी न किसी को बदलना पड़ेगा। ये पर मीटर स्क्वायर है, ये किस में दिया बताइए? पर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर? हाँ, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो 1 मीटर का स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब समझते हो, जिसकी एक साइड 1 मीटर हो, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो उसे 1 मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ लोग सीधा भी कह सकते हैं कि सर नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें मालूम है 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं और इसको भी 100 सेंटीमीटर कहते हैं, तो जो इसका एरिया हुआ वही इसका एरिया हुआ, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये ठीक लग रहा है? ये तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना है। यही चीज किसकी जगह लिखो? 1 मीटर स्क्वायर की जगह। तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बोलो? 202530 लिख दोगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर अभी कट मत करो, और यहाँ क्या लिखोगे? ₹4/10,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा रिया, ये समझ आया भाई? हमने तो वही लिख दिया था। और फिर 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखा, 1 मीटर का होल स्क्वायर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 इंटू 100 कर दिया, वही चीज़ फिर 1 मीटर की जगह लिख दी। अब यहाँ 3 जीरो तो कट जाएंगे, 3 जीरो को कट कर दीजिए। अच्छा ये बताइए अब 10 है तो क्या हो जाएगा, सर 202.5 तो 202.5 और इंटू 4 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वो कितना हो जाएगा रुपीज़ में। 4 से करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 810 आ गया। तो कितने रुपए लग गए, ₹810। इसको पीछे से टैली करो, क्या इतने ही रुपए लगेंगे पॉलिशिंग के लिए, बताओ। ठीक है, नाउ आप क्वेश्चन नंबर 5 करें और क्वेश्चन नंबर 7, 1, 5 और 7। सर आप एक और बार ये समझा सकते हैं? आप फिर से समझो, ये देखो इस चीज को फिर से समझो क्वेश्चन को, कि हमको कॉस्ट चाहिए। तो तुम्हारा टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया बताओ, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ 1 टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं 3,000। और एरिया चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं सर हम ऐसे नहीं करते हैं, हम फिर कन्वर्जन में हमको प्रॉब्लम होती है, और D1 45 है तो कह रहे हैं हम 100 से पहले ही डिवाइड कर देंगे और 0.45 मीटर लिख देंगे। और D2 कितना है बताओ, 30 है, उसमें भी 100 से डिवाइड करके मीटर बना लेंगे, तब उनका कितना है। या 3 मीटर भी लिख सकते हो, 30 चाहो 30 लिख दो, लेकिन उन दोनों में फर्क नहीं है। डेसिमल के बाद आगे जीरो का कोई मतलब होता है। तो अब मैं इसमें क्या लिख दूँ बताओ, हाफ इंटू D1, क्या उसे 0.45 लिख दूँ और उसे क्या लिख दूँ, ये बात समझ आ गई कि नहीं। अच्छा कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 3 है, तो जरा यहाँ लिखो 3000 और हाफ इंटू क्या 45/100। और इसको अगर कोई 30 लिखता है तो तुम वही 30 लिखा था कि नहीं, तो आप चाहे तो इसे 0.30 की जगह 30/100, यानी मेरा कहने का मतलब है तुम यहीं पे मीटर बना सकते हो, यहाँ मत लिखो, ऐसे ही बना। मीटर बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। अच्छा अब तुमने सब कुछ मीटर स्क्वायर में कर लिया एरिया, बोलो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यस सर। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। यस सर। अब देखो तो हमारे पास क्या आगे बताइए कि 3 3 जा सर 9। 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करो 45 में और 2 को नीचे रहने दो, तो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 है और 4 जोड़ दो 40। तो 40 और बाई 2, तो बोलो 2 से डिवाइड करो जरा इसको, सर 202.5 क्या मीटर स्क्वायर में सीधा आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब जब तुम्हारा ये आ गया है तो बोलो कॉस्ट क्या होता है, क्या रेट इनटू एरिया, तो लिखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल्स टू रेट और इनटू एरिया। रेट कितना है ₹4 पर मीटर स्क्वायर और ये कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर। अब जरा इसका 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा और 4 2 जा 8 में 2 जोड़ो सर 0। और 1 कैरी तो यहीं आ गया। और ये क्या ये चीज समझ में आई, यस सर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, पहले ही मीटर स्क्वायर बदल दो, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड से कर लेना, इसमें सीधा तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है कि नहीं? फर्स्ट में करना है। ये
चलो, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. तो मोहन उसके एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है और उस फील्ड के एक ओर से रोड जा रही है, ये रोड है, तो ये देखो रोड जा रही है, तो उसने सोचा ऐसी फील्ड ले लें और इसके इधर नदी भी बह रही है, एक तरफ रिवर है और एक तरफ रोड है, और इसमें एरिया ऑफ फील्ड दिया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दी है. सो इफ साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. कह रहा है कि जो रिवर वाली साइड, इधर ध्यान दो, रिवर वाली साइड जो है ना वो रोड वाली साइड की डबल है. कहने का मतलब है एक को तुम ए ले लो और दूसरे को क्या ले लो, तो 2a. मतलब जो साइड्स है ना, पढ़ो सवाल में लिखा है कि साइड अलोंग रिवर इज डबल टू द साइड अलोंग रोड. ऐसा क्वेश्चन में सेकंड लाइन में लिखा है, इस साइड अलोंग रिवर इज डबल. तो जरा देखो, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर, और इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर. ठीक है, वो भी मीटर स्क्वायर में ही दिया है. तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू h होता है, तो 10500, ठीक है, 105 और 00 ये भी मीटर स्क्वायर है. तो हाफ लिखें, आद्या बी की जगह क्या लिखें, सर बी की जगह 2a, क्योंकि यही बी जो होता है उसकी जगह क्या हो गया है, वो डबल है, और एच की जगह 100. बाकी लोग जमा करें, किसका बाकी रह गया, लो अब समझो इस सवाल में क्या कहा गया है. ठीक है, जमा कर लो. अब देखो, लाओ जमा करो दिव्यांशी. इस सवाल को समझो, लाइए मोहन वांट्स टू परचेज ए लैंड. ठीक है, अब मोहन वांट टू परचेज ए लैंड, उसके एक रोड के एक उसके लैंड के एक तरफ रोड है और एक तरफ क्या है, रिवर. तो द साइड अलोंग रिवर इज ट्वाइस टू द साइड अलोंग रोड. अगर यदि ये ए है तो रिवर वाली साइड क्या इसकी ट्वाइस है, क्वेश्चन में लिखा है तो 2a हो गई. हाई ट्रेपेजियम, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो लेकिन सम ऑफ पैरेलल साइड में एक तो ए ही रहा, लेकिन बी क्या है, 2 ऐसे हमने लिख दिया. अब जरा देखो, तो इस 2 से अगर यहाँ लिखो 10500, तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, जो नीचे की चीज है वो कहाँ चली जाती है, और जो ऊपर की चीज है नीचे. अच्छा, और उधर क्या हो जाएगा, 3a. 2 0 से 2 0 कट कर दो. अब मुझे ये बताओ कि ज्योति 105 इंटू 2 क्या होता है, रुक गया ना रिया, 210. तो 210 इज इक्वल्स टू 3a. और देवव्रत 210 में 3 का डिवीजन करो, कितना आया, 70. तो वो साइड कितनी हो गई, 70 मीटर. और तो क्या दोनों साइड पूछी गई हैं, फाइंड द साइड अलोंग द रिवर. तो साइड अलोंग द रिवर तो 2a है ना, तो लिखो साइड अलोंग द रिवर, वो कितना है, क्या 2a है, तो 2a कितना होता है, दैट इज 140 मीटर. यही इसका आंसर हो गया. कुछ इसमें करना नहीं, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाओ. हाँ, ये 2 हमने ऊपर ले लिया है और ये 100 नीचे ले लिया. और ऐसे काटते तो फिर 50 से काटना पड़ता, इसमें सीधे 0 0 कट गया. तो नहीं तो काट सकते थे, फिर 50 ले जाते, लेकिन ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सीधा इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई बता दिया.
समझ आया कि नहीं? अब जरा देखो कि the top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon as shown in figure. तो कोई एक प्लेटफॉर्म है, find the area of octagonal surfaces. देखो जरा कि प्लेटफॉर्म का मतलब है जिस पे कोई बैठता हो, तो एक ऐसा बना दिया दैट इज ऑक्टागन, 4 5 6 7 और 8। अब फिर इसी में सबसे लोगों से कहा चलो इस पे बैठो, तो अब इस पे ये आदमी बैठ गया और ये ठीक है, तो इस तरह से बैठ गई, सैंडल भी पहन ली। अब ये रेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया, ओके। तो अब इस पे इन्होंने क्या कहा है बताओ, क्या क्या चीजें कही हैं कि जो ऑक्टागन है, अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, तो सारे इसमें डायमेंशंस लिखो। तुम किसके मेथड से करना चाहते हो, रिद्धिमा के मेथड से कि अमन के मेथड से? तो एक होता है कि भाई चलो उसने क्या किया था, था इनके में ऑक्टागन है, कोई बात नहीं। तो ये 11 है, ये देखो 11 दे रहा है, तो 11 मीटर, और ये कितना दे रहा है, तो 4 मीटर। इस शेप को 1 लिख दो, क्या बिल्कुल यही एरिया इसका भी होगा? तो 4 मीटर, और ये कितना होगा? अच्छा टोटल कितना है? 5 तो नहीं होगा, चलो वो टोटल से हमें लेना देना भी नहीं हो, 5 तो दे ही रहा है ना। हाँ तो ये 5 है, तो मुझे एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3, तो बोलो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हुआ? That is trapezium 1 plus trapezium 2 plus area of rectangle. ट्रेपीजियम, देखो ट्रेपीजियम 1 लिख के और ट्रेपीजियम 1 और फिर इंटू 2 ही कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। अच्छा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अच्छा नाउ अर्पित मुझे ट्रेपीजियम का फार्मूला बताइए। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अब इसमें आप लिख लें हाफ इनटू ए प्लस बी इनटू एच, ठीक है। और ये एन इनटू बी कर दें क्या? और इनटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 हैं ऐसे, तो इनटू 2 कर दिया। चलो तो क्या इस 2 से ये 2 कट गया? और a प्लस बी की क्या वैल्यू रखें? सर a की वैल्यू 5 हाँ प्लस 11 ये इनटू सही है। 4। बहुत अच्छा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर, और ये 11 मीटर। तुम ये समझ लो कि ये 3 मीटर है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, कितने लोग बैठते होंगे। 11, ये 3 है। अब समझो h कर दिया, और l इंटू बी क्या लिखें? सर l इंटू बी में 11 इंटू 5। 11 इंटू 5, तो इसको करो, क्या 16 आया? 16 इंटू 4 और प्लस 55, तो दैट इज 64 प्लस 64 प्लस 55 119 मीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करके दिखाएं।
चलो ये लो।